आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा ओनली इन द अकरेंस ऑफ। तो चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा लक्षण है जो केवल सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा को निडेरिया संघ भी बोलते हैं। तो इसमें निमैटोसिस्ट पाई जाती है, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो द सेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिलेंट्रेट इंक्लूडिंग स्टिंगिंग सेल। तो सिलेंट्रेटा का जो प्रमुख कैरेक्टर है तो इसमें स्टिंगिंग सेल का पाया जाना। स्टिंगिंग सेल का दूसरा नाम निडोसाइट है, इसी को निडोब्लास्ट बोलते हैं और इसी को निमैटोब्लास्ट भी बोलते हैं। यह ऑफेंस और डिफेंस के लिए होती है। डिफेंस का मतलब सुरक्षा और ऑफेंस का मतलब दूसरे को मारने के लिए। बस इसके आगे सब बेकार लिखा है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेडियल सिमेट्री यूजुअली एग्जिबिटेड इन एनिमल विद। अब देखिए यही क्वेश्चन पीछे आया था कि जो सबस्ट्रेटम यानी किसी आधार से जुड़े हुए जंतु होते हैं उनमें कौन सी सममित यानी सिमेट्री पाई जाती है। अब उसी को उल्टा करके पूछ लिया कि रेडियल सिमेट्री यूजुअली एग्जिबिटेड इन एनिमल विद आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब किसी आधार से चिपके रहते हैं। तो उनमें जनरली क्या होता है, रेडियल सिमेट्री यानी अरीय समित पाई जाती है। तो 112 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 112 का ए है और 109वां क्वेश्चन जो था कह रहा है उसी में हमने लिख दिया है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटी हेलमिंथेज। प्लेटी का मीन्स चपटा, हेलमिंथ का मतलब वर्म लाइक। तो चपटे क्रम किसमें पाए जाते हैं। चपटे क्रम का कौन सा उदाहरण है, चार विकल्प दिए हैं। तो ट्रिपैनोसोमा प्लेटी हेलमिंथेज में आता है। तो प्लेटी हेलमिंथेज के अंतर्गत कौन आता है, ट्रिपैनोसोमा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए बता रहा है कि प्लेटी हेलमिंथेज जो है हमारा ये सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत मुलायम होता है और डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी पीठ और पेट की तरफ से, डार्सल का मतलब पीठ साइड, वेंट्रल का मतलब पेट साइड जो है चपटा होता है। बॉडी विद बायलेटरल सिमेट्री, इसमें द्विपार्श्व सममित होती है यानी किसी अक्ष में एक ही तरफ से इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। प्लाज्मोडियम एंड ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। जो अन्य विकल्पों में दिया गया है तो बता रहा है कि जो अन्य विकल्प में प्लाज्मोडियम दिया गया है, ट्रिपैनोसोमा दिया गया है, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएंगे और जो वाउचेरिया दिया गया है ये एस्केल्मेंथेज के अंतर्गत आता है। तो 113 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है among the following organism point out the completely non parasitic forms। जो किसी में परजीवी ना हो उसके बारे में बताना है। तो परजीवी के बारे में 1000 बार हम आपको बता चुके हैं कि परजीवी हम उसे कहते हैं पराय पर जीवन उसका निर्भर हो, उसी को परजीवी बोलेंगे। तो जो परजीवी यानी पैरासाइट है वो दूसरे के शरीर में रहता है और उससे लाभ ले लेता है, लेकिन जिसके शरीर में रहता है उसको इससे लाभ नहीं होता, मतलब एक तरफा फायदा। तो इसको पैरासाइट बोलेंगे। तो देखिए टेप वर्म, फीता क्रम ये भी परजीवी है। मॉस्किटो मच्छर ये भी हमारा खून चूसता है। लीच जोंक ये भी हमारा खून चूसती है। टेप वर्म पेट के अंदर रहता है और पचे हुए पदार्थों को चूस लेता है, तो ये भी परजीवी है। सी एनीमोन परजीवी नहीं है। तो इसलिए 114 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लिखा है सी एनीमोन इज कम्प्लीटली नॉन पैरासिटिक फार्म। जो सी एनीमोन है ये पूरी तरह से परजीवी नहीं है, मतलब नॉन पैरासिटिक है यानी परजीवी नहीं है। इट शोज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। यह सहजीवन का उदाहरण देता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब सहजीवन यानी जिसमें साथ रहकर जीवन काटा जाए और दोनों एक दूसरे का फायदा करें। तो
सी एनीमोन में म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। म्यूचुअलिज्म पाया जाता है, खोल दो, बंद कर दिया है। तो सी एनीमोन में म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। इसके आगे का कोई भी चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ। तो ट्यूब फीट किस में होते हैं? तो ट्यूब फीट स्टार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, स्टार फिश का, सितारा मछली का। तो 115 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लिख रहा है कि स्टार फिश हमारी इकाइनोडर्मेटा फाइलम से रिलेटेड है। स्टार फिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आती है। डेवलप ट्यूब फीट, ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए ट्यूब फीट पाए जाते हैं। आगे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है तो सारा हम हटा देते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन मतलब खुला सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें नहीं पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था कि खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि खून का बहाव नलियों द्वारा ना हो, खुले तौर में पूरी शरीर में हो, जैसे नहर में पानी बहता है इस तरह। तो किसमें नहीं पाया जाएगा ओपन वैस्कुलर सिस्टम? तो फ्रॉग के टैडपोल में नहीं पाया जाएगा, प्राण में पाया जाएगा, चिलीफर में पाया जाएगा, कॉकरोच में पाया जाएगा, लेकिन फ्रॉग के टैडपोल में क्लोज वैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। 116 का आंसर देखते हैं। तो देखिए 116 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल। ओपन यानी खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो खून है वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं बहता है, यानी नलियों के अंदर नहीं बहता, बट इज फ्लो इन द ओपन स्पेस, खाली जगह पर यह खून बहता है। चिलीफर एंड कॉकरोच है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो चिलीफर और कॉकरोच है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। फ्रॉग टैडपोल हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग के टैडपोल में क्या होता है? क्लोज वैस्कुलर सिस्टम होता है। दैट इज द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल। इसका मतलब ब्लड जो है ब्लड वेसल में फ्लो करता है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी। तो ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी इनमें कॉमन क्या है, यानी जो सब में पाया जाता है? तो 117 का सी फ्लाइटलेस बर्ड, बिना उड़ने वाली चिड़िया हैं। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी ये सब बिना उड़ने वाली चिड़िया हैं, तो फ्लाइटलेस बर्ड हैं। 117 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है विच वन असिस्ट इन लोकोमोशन। तो कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जंतु का नाम दिया गया है और उसके लोकोमोशन यानी चलने फिरने के अंग लिखे गए हैं। तो कौन सा सही है तो ये हमको बताना है। तो 118 का डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया का मतलब जोंक यानी लीच। तो लीच में जो पीछे वाला खून चूसने वाला सकर होता है वो लोकोमोशन यानी जोंक यानी हिरुडिनेरिया के चलने में भी सहायता करता है। तो 118 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 118 का डी सही है। कह रहा है द लूपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट इन हिरुडिनेरिया इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मसल एंड सकर
विच सर्व फॉर अटैचमेंट। तो कह रहा है कि लूप की तरह जो कीड़े को चलते हुए देखा होगा, पहले ऐसे ऐसे सिकुड़ती है, फिर आगे को खींचती है, फिर सिकुड़ती है, फिर आगे को खींचती है, जोंक को चलते हुए देखा होगा, तो उसी को लूपिंग और क्रॉलिंग कहते हैं, यानी खींचना और फिर मुड़ना। तो ऐसा मूवमेंट एरिया में जो होता है वो मसल और सकर के द्वारा होता है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 119 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये भी नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहा है बडिंग यानी मुकुलन, जैसे आटा गूंथ के उसकी लोई बनाई, उसको आटे को लंबा करके उसकी एक एक लोई हम लोग काटते हैं रोटी बनाने के लिए, तो इसको बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग द्वारा कह रहा है अलैंगिक जनन किसमें नॉर्मल तरीके से होता है। तो 121 का बी ऑप्शन सही है, हाइड्रा और स्पंज। जो जितने प्रिमिटिव हैं पहले के संघ हैं उन्हीं में ये पाया जाएगा। तो हाइड्रा और स्पंज में बडिंग पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो 121 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 121 का बी सही है, बडिंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड स्पंजेस। तो हाइड्रा और स्पंज में बडिंग जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। बड इज फॉर्म एट आउटग्रोथ, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 121 का बी करेक्ट होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 122 नंबर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। 123 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है कि ए लार्वल स्टेज आकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि 4 विकल्प हैं, तो सारे जंतुओं में किसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है जीवन में। तो बटरफ्लाई, फ्रॉग और मॉस्किटो, यानी तितली, फ्रॉग यानी मेढक और मॉस्किटो मतलब मच्छर, इनके जीवन में लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो 123 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इन बटरफ्लाई द लार्वल स्टेज नोन एज कैटरपिलर। बटरफ्लाई का लार्वल स्टेज है उसको कैटरपिलर कहते हैं, फ्रॉग में इसी को टैडपोल कहते हैं और मॉस्किटो में इसी को रिगलर बोलते हैं। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी दी गई है इसमें ये सब नाम नहीं दिए गए। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोरिल्ला, चिंपैंजी और मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम। इनमें सेम क्या है? गोरिल्ला जो बंदर है, चिंपैंजी बंदर जो है, और ये मंकी जो है जो सामान्य बंदर है, और मनुष्य, इनमें से क्या समानता पाई जाती है? तो इन सब के आर्डर समान हैं, एक ही आर्डर के सारे जीव हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी और ह्यूमन, ये सब एक ही आर्डर के हैं। तो इसको देखते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमंस बिलोंग्स टू द सेम आर्डर। उस आर्डर को क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स बोलते हैं। कौन से आर्डर में आते हैं ये सब? प्राइमेट। आगे पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस यहीं तक। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज कॉमन इन व्हेल, बाइट एंड रैट। तो व्हेल मछली है जो कि पानी में रहती है तो उसको मछली कहते हैं, वैसे स्तनधारी है। बैट चमगादड़ जो उड़ता है, तो बोलते तो पक्षी हैं लेकिन ये होता स्तनधारी है। और रैट जो चूहा है ये भी स्तनधारी है। तो स्तनधारी यानी मैमेलिया का सबसे बड़ा लक्षण क्या था? कि डायाफ्राम पाया जाता था। तो मस्कुलर डायाफ्राम बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डामेन, वक्ष और उदर के बीच में मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है। तो 125 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो व्हेल, बाइट एंड रैट यानी व्हेल मछली जिसको बोलते हैं,
जबकि है वो स्तनधारी मछली जैसा शरीर होता है और पानी में पाई जाती है, इसलिए मछली बोलते हैं, ये स्तनधारी है। बैट जो चमगादड़ है, उड़ता है इसलिए पक्षी बोलते हैं, जबकि है ये स्तनधारी। और रैट जो है ये भी स्तनधारी है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के कहीं पाए जाने या उसके शरीर से उसको वो नहीं कह सकते, उनके लक्षणों से बताएंगे कि ये क्या है, पक्षी है कि मछली है कि स्तनधारी है। अब व्हेल रहती तो मछली जैसे, लेकिन ये स्तनधारी है। तो डायाफ्राम इज प्रेजेंट इन मैमल्स, डायाफ्राम जो है ये पाया जाता है इन सब में। और डायाफ्राम का काम क्या होता है कि थोरैकिक कैविटी जो है, जहाँ पर लंग और हार्ट पाए जाते हैं, यानी फेफड़े और हृदय होता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पर भोजन पचता है, और यूरोजेनाइटल सिस्टम यानी मूत्र वाला सिस्टम होता है और जनन वाला सिस्टम होता है, उसको अलग करती है थोरैकिक कैविटी से। तो 125 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पूछा जाएगा। 127 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 128 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 129 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 130 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 130 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 131 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 132 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। एग लेइंग मैमल इज प्लेटिपस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्लेटिपस जो है अंडे देता है, जबकि ये स्तनधारी है। तो 134 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डकबिल प्लेटिपस इज एग लेइंग मैमल, यानी अंडे देने वाला स्तनधारी है डकबिल प्लेटिपस। आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 135 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन, इकोनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो 136 का बी सही है, रेडियल सिमेट्री आकर्स इन इकोनोडर्मेटा। तो इकोनोडर्मेटा में रेडियल सममित पाई जाती है। तो 136 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म such that cutting through the center of the structure in any direction produces two half of that mirror image of each other। तो कह रहा है अरीय सममित यानी रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि किसी सेंटर से किसी भी त्रिज्या के एंगल पर अगर काटें तो दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ऑल एनिमल बिलोंग्स टू द निडेरिया, जिसमें जेलीफिश आता है, इकोनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश आती है, सब रेडियल सिमेट्री होते हैं। तो इसको ध्यान देना। निडेरिया और इकोनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री होती है। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पूछा जाएगा। 38 भी नहीं पूछा जाएगा। 139 भी नहीं पूछा जाएगा। 140 में कह रहा है द स्क्रिटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट वर्म या टीनिया आर। तो चैप्टर क्रम में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो फ्लेम सेल है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लेम सेल आर स्कैटर्ड थ्रू पैरेन्काइमा फ्रॉम व्हिच दे रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। ए फ्लेम सेल इज ऑफ रेगुलर शेप इन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर बंडल। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुल मिला करके फ्लेम सेल जो है एक्सक्रीटरी आर्गन होती है प्लेटी एलिमेंथेज की। तो 140 का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्लेटी एलिमेंथेज को ही फ्लैट वर्म बोलते हैं।
141 भी नहीं पूछा जाएगा। 142 भी नहीं पूछा जाएगा। पेंगुइन आकर्षण अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है पेंगुइन। 143 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेंगुइन आर ए ग्रुप ऑफ एक्वेटिक यानी पानी में पाई जाने वाली, फ्लाइटलेस यानी बिना उड़ने वाली बर्ड है, लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में ज़्यादातर ये पाई जाती है। 144 भी नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर नहीं है, अगर किसी चैप्टर में आएगा तो देखेंगे। तो 145 में देखिए, मालपेगियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो मालपेगियन टिब्यूल जो है इंसेक्ट जो कि क्लास है आर्थ्रोपोडा संघ का, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग को मालपेगियन टिब्यूल बोलते हैं। तो 145 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 145 का ये ऑप्शन देखिए करेक्ट है। दीज एक्सक्रीट आउट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो नाइट्रोजनस पदार्थ को यूरिक एसिड के रूप में शरीर से बाहर निकालती है, बाकी सारी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं। एक 146 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 147 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 148 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 149 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 150 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 151 नंबर कह रहा है कार्डेट कैरेक्टर इज। तो कार्डेट जो होता है कार्डेटा संघ, उसका क्या कैरेक्टर है? तो सी सही है, पोस्ट एनल टेल। इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, यानी इसका जो मुख्य लक्षण है जिससे कार्डेटा को पहचाना जाता है वो क्या है? नोटोकार्ड, डार्सल हॉलो नर्व कार्ड, फारेंजियल गिलसिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। इतने लक्षण हैं जो कार्डेटा के मुख्य लक्षण हैं। बस नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो 151 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 154 नंबर नहीं पूछा जाएगा। 155 नंबर नहीं पूछा जाएगा। 156 नंबर नहीं पूछा जाएगा। 157 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 158 नंबर नहीं पूछा जाएगा। 159 नंबर नहीं पूछा जाएगा। 160 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 161 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 162 नंबर देखते हैं। कह रहा है विच इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन मैमल, यानी उभयचर के अंतर्गत आने वाला कौन सा जंतु नहीं है। ये 4 विकल्प दिए हैं। तो सैलामेंडर हमारा एम्फीबियन में आता है, टोड एम्फीबियन में आता है, फ्रॉग एम्फीबियन में आता है, लेकिन टर्टोइज जो है ये हमारा रेप्टाइल यानी सरीसृप में आता है। तो 162 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। टर्टोइज बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टिलिया। टर्टोइज जो होता है रेप्टिलिया यानी सरीसृप क्लास के अंतर्गत आता है। आगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 163 नहीं पूछा जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। अब 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह नीट 2021 में आया है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनसे मैच करना है, मैच करके हमको बताना है।
तो देखिए पीछे जितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। मेटामेरिज्म, एनेलिडा, कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, कॉम्ब प्लेट, टीनोफोरा, निडोब्लास्ट, सीलेंट्रेटा, सीधा मैच हो गया। तो 165 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। सी करेक्ट है, यानी ए का थर्ड है। तो ए में मेटामेरिज्म आता है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा में पाया जाता है, खंड होते हैं शरीर में। कैनाल सिस्टम बी का 4 सही है, पोरीफेरा में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकोनोडर्मेटा में, बहुत बार बता चुके हैं। कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा में पाया जाता है, और निडोब्लास्ट हमारा डी का 1 सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। तो 165 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसिडाई। मसिडाई फैमिली के अंतर्गत कौन सा हमारा आता है? तो 166 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का से मस और डोमेस्टिका से डाई, तो मसिडाई हमारी हाउस फ्लाई से रिलेटेड है। तो 166 नंबर देखते हैं। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू मसिडाई फैमिली। मसिडाई आर ए फैमिली ऑफ फ्लाइज फाउंड इन सुपर फैमिली मस्क्वाइडियाई। और कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस तरह के क्वेश्चन आगे पता नहीं पूछे जाएंगे कि नहीं, तो ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि हाउस फ्लाई जो है वो फैमिली मसिडाई की मेंबर है। 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए मैच कराना है। 167 का देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइसेलिया को पुर्तगालीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, पुर्तगालीज मैन ऑफ वार। बी का थर्ड सही है। लेमुलस को लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, यलाई। फाइसेलिया में पी। और सी का 4 सही है। एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म बोलते हैं, और पिंकटाटा को पर्ल ओइस्टर बोलते हैं। तो 167 का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो फाइसेलिया है सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। पुर्तगालीज मैन ऑफ वार इसका नाम है। लिमुलस जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, इसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। इसी को कॉमनली किंग क्रैब कहा जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा एस्केलमेंथीज के अंतर्गत आता है, इसी को हुकवर्म कहते हैं। पिंकटाटा हमारा मोलस्का के अंतर्गत आता है, इसी को हम लोग पर्ल ओइस्टर बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमको याद करना है। तो देखिए कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको हमें पढ़ना है, और पढ़ करके कौन सा सही है कौन सा गलत है हमको बताना है। तो 168 का देखिए डी वाला हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। ये कह रहा है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथ्स, यही हमारा गलत हो जाएगा। मेटाजेनेसिस हम लोगों ने ओबिलिया में पढ़ा था, जहाँ पर पॉलिप और मोड्यूसा फैल जाती थी। ओबिलिया में पढ़ा था, हमारा सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आता था। तो ये हमारा गलत है, हेलमिंथ में नहीं सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। बाकी इसको देखें, इकोनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिक होता है। एक्टोमीजो इंडोडर्म तीनों पाई जाती हैं, और सीलोम गुहा पाई जाती है। राउंड वर्म हैव आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वर्म में आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर हेल्प इन डाइजेशन। कॉम्ब प्लेट किस में पाई जाती है? टीनोफोरा संघ में पाई जाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है।
जाहिर सी बात है कि प्लेट में खाना लेकर के हम लोग खाते हैं, तो कॉम्ब प्लेट हमारी डाइजेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि खाना पेट में जाएगा और डाइजेस्ट होगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम इकोनोडर्मेटा का मेन कैरेक्टर है। तो 168 को देखते हैं। तो 168 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर। टीनोफोर देखिए फर्स्ट और 4 हमारा गलत है, 2 गलत है, फर्स्ट और 4 इसको देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, ये गलत है। कॉम प्लेट डाइजेशन के लिए नहीं, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है कॉम प्लेट, इसलिए चौथा भी हमारा गलत हो गया। कॉम प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर हेल्प इन डाइजेशन, ये गलत हो गया। एक 169 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हालो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। तो जाहिर सी बात है खोखली और हवादार अस्थियां जो थी वो किसमें पाई जाती थी? पक्षियों में। तो इनमें से जो भी पक्षी है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 169 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नियोफ्रॉन। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है न्यूमेटिक बोन आर हालो बोन फाउंड इन बर्ड। जो न्यूमेटिक बोन है यानी हवादार अस्थियां हैं और खोखली अस्थियां ये हमारी चिड़ियों में पाई जाती हैं, बर्ड में यानी पक्षी में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? विच अनेबल देम टू फ्लाई, जिस अगर ये नहीं होंगी तो ये उड़ नहीं सकेंगी। नियोफ्रॉन इज ए बर्ड। नियोफ्रॉन जो है एक पक्षी है यानी बर्ड है, इसलिए इसमें पाई जाएंगी। अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट बिकॉज हेमिडेक्टाइलस इज ए क्या होता है? हेमिडेक्टाइलस सरीसृप है यानी पक्षी नहीं है, ये इस सरीसृप है यानी रेप्टाइल है। माइक्रोपस इज एन मैमल। जो माइक्रोपस है ये मैमल है, हमारा स्तनधारी है। ऑर्निथोरिंकस ये भी स्तनधारी यानी मैमल है। केवल नियोफ्रॉन ही हमारा पक्षी है यानी बर्ड है। तो इसी में न्यूमेटिक और हालो बोन पाई जाएंगी। तो 169 का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड बाय। तो जो वाह्य कंकाल आर्थ्रोपोडा संघ का बना होता है वो काइटिन का बना होता है। तो 170 का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट कहला है ऑल आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल लोबस्टर्स, क्रैब, स्पाइडर, माइट्स कंसिस्ट ऑफ ए हार्ड एक्सोस्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन काइटिन। तो जो आर्थ्रोपोड है जिसके अंतर्गत लोबस्टर आता है, क्रैब आता है, स्पाइडर आती है, माइट्स आते हैं, इनके बाहर एक कठोर एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। उस प्रोटीन को काइटिन कहते हैं। दिस हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आर्थ्रोपोड गिव सपोर्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स मसल। ये जो हार्ड कठोर खोल होता है ये आर्थ्रोपोडा की मांसपेशियों के अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब 171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो एक में असर्शन है मतलब बताया जा रहा है और उसमें दूसरे में उसका कारण बताया जा रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। जितने भी कार्डेट हैं वो सब वर्टिब्रेट हैं, जबकि सारे ऑल वर्टिब्रेट सारे कशेरुकी कार्डेट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सारे कार्डेटा कशेरुकी के अंतर्गत नहीं आते। ये कह रहा है असर्शन है। अब इसका कारण क्या है? कारण बता रहा है कि नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। ये हमारा सही है कि जो नोटोकार्ड होती है पृष्ठरज्जु वो आगे चल करके रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं वयस्क अवस्था में वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी में नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer for
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें कौन सा सही है। तो ये देखिए ये भी सही है कि सारे जो कशेरुकी हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सारे कार्डेटा कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट नहीं है। ये भी सही है हमारा, क्योंकि कार्डेटा ऊपर आता है, कार्डेटा का एक खंड है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा सारे कार्डेटा हैं, क्योंकि कार्डेटा से डिवीजन हुआ है, तो सारे वर्टिब्रेटा कार्डेटा हो जाएंगे। लेकिन सारे कार्डेटा वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि वर्टिब्रेट एक खंड है, उसके अंतर्गत जो आएंगे वही बार केवल वर्टिब्रेट होंगे। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो देखिए कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ने ए का सही से व्याख्या की है। तो 171 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस यहीं तक क्वेश्चन है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है चैप्टर। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, अब आगे स्टडी अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।